प्रयत्न इतनी खामोशी से करो कि सफलता अपने आप शोर मचाए। नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आज हमारे साथ हैं एक नवादा का बेटा जिन्होंने अपने मेहनत के बलबूते पर अपने परिवार, गांव, समाज और पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है। सबसे पहले स्वागत है आपका। एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दें। मेरा नाम मौसम कुमार है और मेरा पिताजी का नाम अखिलेश सिंह है और मेरा घर सिंघना है। ये जो अभी चर्चा बना हुआ है आपके नाम का, क्या कुछ किए हैं जो चर्चा में आ गए हैं? आजकल पूरा देख रहे हैं, हर जगह सोशल मीडिया हो, अखबार हो, हर जगह नाम आपका आ रहा है। क्या कुछ किए हैं कारनामा, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। एसएससी सीजीएल के थ्रू एक मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। अच्छा। उसमें हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिस सुपरिटेंडेंट पोस्ट हासिल किया। अच्छा, इनकम टैक्स में? हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बहुत बड़ी बात है। एक साधारण से परिवार का बेटा जो है, एक साधारण से परिवार का जो लड़का है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद पर सीजीएल के तहत जो है ये इनका चयन हुआ है। और इसके लिए लोग जो हैं, इनके परिवारजन काफ़ी खुशी हैं और सभी लोग इनको बधाई दे रहे हैं। आजकल हम भी इनको आपके माध्यम से भी बधाई देते हैं। और पहले जानते हैं कि ये मुकाम इन्होंने हासिल कैसे किया है। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? मेरा प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही हुई थी। मतलब मेरा घर सिंघना है। तो सिंघना आपका ये रोह में पड़ता है? रोह, रुपौ से आगे रुपौ थाना में रोह प्रखंड में पड़ता है। प्रखंड कौआ कोल है। कौआ कोल प्रखंड का सिंघना गांव है और रोह इनका थाना क्षेत्र हुआ रुपौ। तो वहाँ से आते हैं। अगर सिंघना की भौगोलिक दृष्टि के बारे में आपको बता दें तो एक समझ जाइए कि जिला का जो केंद्र है, मुख्यालय है, यहाँ से काफ़ी दूर है। और हमें नहीं लगता है कि कोई मतलब ढंग का स्कूल भी वहाँ रहा होगा। तो गांव में ही पढ़ाई किए थे प्रारंभिक शिक्षा? गांव में गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई किए थे। मतलब किस क्लास तक के? 8 क्लास तक के गांव के गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई किए थे। उसके बाद 9th में बापू हाई स्कूल पांडेगोट 9th 10th किए वहाँ से। हाई स्कूल से ही? तो मतलब 10th तक का शिक्षा जो है आप गाँव में रह के किए हैं? नहीं, 12th तक किए। 12th तक के? 12th में क्यों, मेरा 11th-12th हुआ है वार्षिक कॉलेज पांडेगोट। हाँ, तो सेम मतलब वही गाँव में ही सारा है, बगल में आसपास में ही है। पांडे गंगोट, सिंघना, ये सब रुपौ वगैरह से, रुपौ से उधर है सब। थोड़ा क्षेत्र भी भौगोलिक दृष्टिकोण से काफ़ी पिछड़ा है। और वहाँ से इन्होंने किन हालात में किया ये तो आप समझ सकते हैं। तो पढ़ाई के दरमियान में आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था वहाँ पे? पढ़ाई के दरमियान में थोड़ा सा इकोनॉमिकली थोड़ा सा कठिनाई होता है। हाँ, मतलब साधारण परिवार से आने के बाद में थोड़ा सा पैसों की कमी से जूझना पड़ता है। तो आपको जो है पढ़ने के लिए प्रेरित कौन किए? प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप जो उनके गाइडेंस में यहाँ तक के पहुँचे हैं? किनसे आपको ज़्यादा प्रभावित हुए आप? ऐसे तो मेरा जो करने का सोच अपने फैमिली का आर्थिक स्थिति को देखते हुए मतलब उत्सुकता हुआ कि कुछ करके दिखाएं आगे माँ बाप को आगे ऊपर ले जाएं। हाँ। इसलिए और गाइडेंस के लिए यूट्यूब पे बहुत सारा क्रिएटर हैं और ऐसे टीचर हम लोग का है। हाँ। एक ग्रुप है, पंडित ग्रुप के नाम से चलाया जाता है टेलीग्राम पे। अच्छा। उसमें काफ़ी फॉलोवर्स, करीब 4-5 लाख फॉलोवर्स है। तो गाइडेंस उन्हीं से मेरा मिलते रहता था। और टीचर ऐसे पढ़ाई के लिए ऑनलाइन माध्यम से बहुत सारे टीचर, जैसे मैथ के लिए गगन प्रताप सर हैं। अच्छा। जाने माने टीचर हैं। और इंग्लिश अमन वशिष्ठ सर हैं। तो ये सब जो है, जो ऑनलाइन से आप पढ़ाई के, तो ये मतलब यहीं रह के पढ़ाई की या कहीं गए थे पढ़ने के लिए? नहीं, प्रॉपर हम नवादा के न्यू एरिया में रहकर पढ़ाई करते थे। लाइब्रेरी जाकर, लाइब्रेरी में खुद से मतलब खुद से पढ़ते थे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि बिना किसी गाइडेंस के आजकल जो कहा जाता है कि विज्ञान अभिशाप या वरदान जो होता है, उसी में ये वरदान साबित किए हैं इस विज्ञान को। आजकल लोग, बच्चे जो हैं, मोबाइल में रील्स बनाना और रील्स देखना जहाँ पसंद करते हैं, वहीं पे इन्होंने उसी मोबाइल से अपना पढ़ाई किया, लाइब्रेरी में घंटों बैठ कर के अध्ययन किया, उनसे सीखा कि किस तरह से आता है ये पैटर्न। उसमें आपको मतलब पता चलता था कि कौन सा एग्ज़ाम में कैसा पैटर्न है, कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। ये सब तैयारी मतलब सारा ऑनलाइन माध्यम से? सारा चीज़ ऑनलाइन माध्यम से किए हैं। और जो स्कूलिंग किए हैं, सब ऑनलाइन पढ़ने के लिए भी थोड़ा सा दिमाग की ज़रूरत होती है। तो स्कूलिंग जो आप किए थे 10th और 12th जो किए थे, उस समय मतलब आपका वहाँ पे और भी कोचिंग वगैरह जाते थे या फिर सेल्फ स्टडी ही किए थे? नहीं, उस टाइम कोचिंग
करते थे गांव के बगल में ही रुपो में जाकर कोचिंग। अच्छा, रुपो में जाते थे। कितना दूर पड़ता होगा आपके गांव से? रुपो मेरे गांव से 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करके रोज जाते थे कोचिंग करने। तो फिर भी बेस मजबूत आपका गांव में ही हुआ। हाँ, जो कोई खास हम हिंदी माध्यम के स्टूडेंट थे तो हिंदी माध्यम को ऐसा नहीं कहिए, हिंदी माध्यम भी जो है हम लोग भी हिंदी माध्यम से पढ़े थे, और आज के डेट में जो बच्चे इंग्लिश माध्यम में पढ़ रहे हैं उनसे ज़्यादा बेस मजबूत हम लोग का था उस समय भी। हम इसलिए बताएं हिंदी माध्यम कि मतलब मेरे दोस्त जो पीछे हमसे छोटे हैं और अच्छा। जो कर रहे हैं अभी तैयारी, तो वो हिंदी माध्यम के डर से मतलब एसएससी में जाना नहीं चाहते हैं। अच्छा, उसमें इंग्लिश पूछता, इसलिए हम बोले कि हिंदी माध्यम से हम किए हैं। हाँ, ये थोड़ा सा मतलब पैटर्न में ये आता है कि जो आप हिंदी में प्रश्न पढ़े हैं समझ सकते हैं हिंदी में, सेम प्रश्न अगर आपको अंग्रेजी में पूछ दे तो थोड़ा सा हिचकिचाहट आती है। तो आप जो परीक्षा दिए वो पैटर्न इंग्लिश का था? नहीं, उसमें एक सेक्शन इंग्लिश का था। अच्छा, सेक्शन था। मैथ 25 क्वेश्चन मैथ, उसका प्री होता है, तो पहले प्री होता है, तो प्री में 25 क्वेश्चन मैथ, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन जीके और 25 इंग्लिश होता है, जो कि 200 नंबर के होता है। 100 क्वेश्चन 200 नंबर, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। अच्छा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। नेगेटिव भी रहता है, यानी कि गलत जवाब दिए तो कट जाएगा नंबर। 0.5 नंबर कटता है एक क्वेश्चन पे, मतलब आधा नंबर कट जाएगा। तो ये जो है आपका तैयारी का बात हुआ, सफलता का श्रेय सबसे ज़्यादा किसे देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय सबसे पहले अपने गार्जियन को, पेरेंट्स को, मम्मी पापा को देना चाहेंगे, और मैं अपना दोस्त को भी देना चाहेंगे। कारण कि आपका दोस्त अगर गलत माहौल रहेगा आपको आसपास, तो थोड़ा सा अगर तैयारी करने में दिक्कत होता है। इसलिए मेरा दोस्त भी जो भी रहा है बहुत सहयोग किया है, कहीं मतलब ज़्यादा परेशान नहीं करना, ये सब थोड़ा सा। और फिर गुरु जो टीचर, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? हम पढ़ाई 8-9 घंटा करते थे करीब डेली। हाँ, ऐसे पढ़ाई मतलब 8-9 घंटा होता था। ऐसे लाइब्रेरी में रहते थे थोड़ा ज़्यादा समय तक। जैसे कि हम सवेरे 9 बजे अपना लाइब्रेरी। पढ़ाई के अलावा और क्या क्या शौक है आपको? पढ़ाई के अलावा मेरा सबसे पहला शौक है कि घूमना, मेरा थोड़ा सा नए नए जगह को एक्सप्लोर करने का मतलब ये है, थोड़ा सा ज़्यादा है। और थोड़ा सा चलिए, तो वो तो अब आप कर पाएंगे क्योंकि नौकरी लगी है, तो घूम पाएंगे पूरा। और ऐसा नौकरी है कि आप पूरा भारत भी घूम सकते हैं इसमें। तो हमारे दर्शकों को और ख़ास करके जो युवा तैयारी में लगे हुए हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उनको यही संदेश देना चाहेंगे ना कि अगर तैयारी में आप जिस दिन से तैयारी करना शुरू करते हैं उसके बाद आप कंसिस्टेंट रहिए, मतलब लगातार। इन्हें कि छोड़ दीजिए 1 महीना पढ़े या 5 दिन छोड़ दिए, ये नहीं। पहला पॉइंट हमको जो सक्सेस मिला है उसमें पहला पॉइंट दिखा हमको सबसे पहले। अच्छा। कि कंसिस्टेंट हम लगातार रहे, सब दिन जाते रहे लाइब्रेरी। मतलब पढ़ाई का जो रफ्तार पकड़िए तो उसको कंटिन्यू रखिए। इन्हें के बीच में छोड़ दिए 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें डिस्टर्ब हो जाए, फिर बैकअप लेने में 5 दिन और चला जाएगा। और थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाएगा कि आगे दोस्त साथ तैयारी करो, आगे निकल गया हल्का। ये सब भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए कंसिस्टेंट रहिए, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ है ना कि जो आप कंटेंट मतलब रिसोर्स को जो ले रहे हैं, जैसे बुक वगैरह है, क्लास मतलब टीचर है, तो बार बार बदलिए नहीं। एक बार शुरू तैयारी करने से पहले देख लीजिए क्या क्या हमको करना है, किससे पढ़ना है। और अगर कोई आसपास में कोई तैयारी पहले से कर रहे हैं उनसे गाइडेंस ले लीजिए। मगर और जो टीचर को पकड़िए शुरू से अंत तक लास्ट कीजिए उनसे। इन्हें कि कभी 2 मंथ इस टीचर से पढ़ लिए, 2 मंथ इस टीचर से पढ़ लिए, वो पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि किनसे पढ़ना है, और उसके बाद कंटिन्यू रहिए। तो कुल मिला करके जैसा इनसे बात हुई, तो अगर कोई बच्चे कहते हैं कि हमारे पढ़ाई में बाधा, पैसा, रिसोर्स आता है, तो इन्होंने सारे बाधा को पार करके दिखाया है। और सबसे बड़ी बात की सेल्फ स्टडी, स्वतः अध्ययन से इन्होंने CGL क्रैक किया है, और आज इनका नाम रोशन हो रहा है। इनके साथ साथ इनके माता पिता, गुरुजन, और जैसा इन्होंने बताया इनके सहपाठी और पूरे ज़िले का भी नाम रोशन हो रहा है। अभी तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली खबर में।